मेरा नाम हाशिम है और मैं लाहौर शहर के एक अस्पताल में काम करता था और मेरा घर भी उस अस्पताल के नज़दीक था। मेरी उम्र उस वक्त 18 साल थी। हमारे रिश्तेदारों को अस्पताल में अगर कोई काम होता था तो वो अक्सर मुझे कहा करते थे। मैं उनके वहाँ के सारे काम करवा देता था। एक हमारे दूर के रिश्तेदार भी थे। उनकी तबीयत खराब हुई तो उन्होंने मुझसे राब्ता किया और मुझे कहा कि उस अस्पताल के फलां डॉक्टर को मैंने चेक करवाना है। तो मैंने उन्हें कहा ठीक है, कोई मसला नहीं, आप आ जाएं। वो लाहौर से थोड़ा दूर रहते थे। वो आए तो उनके साथ बड़ा बेटा रिजवान और उनकी एक बेटी हमना भी थी। डॉक्टर ने चेकअप किया और चेकअप करने के बाद कुछ टेस्ट वगैरह लिख दिए और उन्हें अस्पताल में दाखिल करने का कहा और हमने उन्हें दाखिल करवा दिया। उनका घर काफ़ी दूर था तो मैंने उनके बेटे और बेटी को रिहाइश का बंदोबस्त अपने घर में करके दिया। बस फिर एक हफ्ता अंकल अस्पताल में दाखिल रहे तो सारी भाग दौड़ मैंने की। दवाइयाँ, टेस्ट और खाने पीने का ख्याल और उनके बेटे और बेटी को अस्पताल लेकर आना और जाना, मेहमान नवाजी वाली सारी जिम्मेदारियां निभाई और आखिरकार अंकल सेहतयाब हो गए और उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई और उन लोगों ने हमारा शुक्रिया अदा किया और फिर वो वापस घर चले गए। फिर एक दिन अचानक मुझे एक रॉन्ग नंबर से मैसेज आया कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पूछने पर पता चला कि वो वही हमना है, उन अंकल की बेटी जिनकी मैंने मेहमान नवाजी की थी। बस फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी बात होना शुरू हो गई। खैर वक्त गुजरता गया और हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। वो मुझे पसंद करने लग गई और मुझे कहने लगी कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कहीं तुमसे मोहब्बत हो गई है और मुझे भी वो बहुत अच्छी लगने लगी थी। और फिर एक दिन ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। 3 साल हो गए हमारे इस रिलेशन को। उसने फिर मुझसे कहा कि हमारे घर आओ, कुछ ज़रूरी बात करनी है। और मैंने उस दिन सोच लिया कि जब भी उसके घर जाऊंगा तो अपनी मोहब्बत का इजहार कर दूंगा। बस फिर मैं उनके घर पहुंच गया तो अंकल के घर वालों ने मेरी बहुत मेहमान नवाजी की। मेरा घर बहुत दूर था इसलिए रात को वहीं रोक लिया उन्होंने। सर्दियों की रात थी। मैं और हमना दोनों गार्डन में बैठे थे। मैंने हमना से कहा कि मुझे कुछ कहना है तुमसे। वो कहती हाँ बोलो। मैंने हमना से कहा कि मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो और मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरा साथ दोगी? ये सुनकर हमना चुप रही। फिर हमना ने मुझे कहा मुझे जो बात तुमसे करनी थी वो ये है कि मेरा रिश्ता तय हो गया है। मैं तुमसे मज़ीद कोई ताल्लुक़ नहीं रख सकती। अब हमें एक दूसरे के बगैर ही रहना होगा। ये सुनते ही मेरा दिल बैठ गया और मैं दिल ही दिल में रोने लगा। हमना ने मुझे एक गुलाब का फूल गार्डन से तोड़ कर दिया और कहा कि मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है ये, हमेशा खुश रहो और आज के बाद हमारा कभी राब्ता नहीं होगा। मैं हमना की मिन्नतें करने लगा, उसे वास्ते देने लगा और मैंने हमना से कहा कि तुम हिम्मत जुटाकर अपने घर वालों को हमारी मोहब्बत के बारे में सब कुछ साफ साफ बता दो। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे। मैं अपने घर वालों को तुम्हारे घर रिश्ते के लिए भेजता हूँ और मुझे यकीन था कि अगर मेरे घर वाले हमना का रिश्ता मांगेंगे तो वो खुशी खुशी मान जाएंगे। लेकिन
जिससे हमना का रिश्ता तय हुआ है वो उसका हमसाया है। वो कहती कि नहीं, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, और तुम्हें मेरी कसम कि तुम हमारे बारे में कभी किसी को एक भिनक भी नहीं पड़ने दोगे, कभी किसी को कुछ नहीं बताओगे, हमेशा चुप रहोगे, क्योंकि ये मेरी इज्जत का सवाल है, मेरे माँ बाप की इज्जत का सवाल है। और वैसे भी वो मेरे घर के पास है। शादी के बाद तुम्हारे साथ और नहीं रहना चाहती। मैंने हमना की बहुत मिन्नतें की, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी, और उसने फिर हमेशा के लिए अलैदगी का फैसला कर लिया। मैं अपने घर अब वापस आ गया था, लेकिन अब काम पर मेरा जरा भी दिल नहीं लगता था, और हर वक्त हमना के ख्यालों में रहने लगा। मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। मैं हमना की मोहब्बत में बिल्कुल अंधा हो गया था कि पीरों फकीरों के पास जाने लगा। हमना को पाने के लिए तरह तरह के वजीफे करने लगा, यहाँ तक कि मैं नशे वाली गोलियां खाने लगा। मेरे घर वाले मेरी हालत देखकर बहुत परेशान थे, और फिर मुझे एक दिन हमना की शादी का कार्ड आ गया। उस दिन मैं बहुत रोया। ऐसे लग रहा था कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। बस फिर वक्त गुजरता गया और मुझे सब्र आता गया। मुझे हमना आज भी याद आती है। जब वो मुझे याद आती है ना, तो मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम तक नहीं लेते। उसका दिया हुआ आखिरी गुलाब आज भी मेरी डायरी में है, और आज मैं जब पुरानी बातों को याद करता हूँ तो दिल के जख्म फिर से ताज़ा हो जाते हैं। अगर उस वक्त हमना मेरी मोहब्बत का एहसास कर लेती तो आज मुझे ये सब बर्दाश्त ना करना पड़ता। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो भी होता है इंसान की बेहतरी के लिए ही होता है। अब मैं पहले से कई ज़्यादा मजबूत हो गया हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह आज अपना कारोबार है। बस आखिरी बात यही कहूँगा कि हमना के जाने के बाद मुझे कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई। अब मेरे घर वाले जहाँ कह देंगे मैं वहीं शादी कर लूँगा, क्योंकि मोहब्बत का एहसास बहुत तकलीफ़ देता है।